अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में हमारे बोर्ड एग्जाम्स 10th 11th और 12th के चल रहे हैं। इस बीच 10th और 12th का एक एक पेपर हो गया और 11th का जो पेपर है वो पहला पेपर 19 नवंबर को यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। इस बीच आप सभी जानते हैं कि इस साल आप लोगों का जो है वो मार्च सेशन भी कैंसिल होकर वापस नवंबर दिसंबर सेशन आपका रखा गया। लेकिन इस बीच यहाँ पे आप सभी जानते ही होंगे कि आपको इस बार 15% सिलेबस की रिलैक्सेशन बोर्ड की तरफ से दी गई। अब ये 15% सिलेबस की जो रिलैक्सेशन है इसके हवाले से आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे डाउटर्स हैं। इससे पहले मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था लेकिन उसमें कुछ चीज़ें करेक्ट करनी थी, जो अभी मैं इस वीडियो को दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ मिस्टेक्स हुई थी। वो मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड दोबारा से करके आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सभी जानते हैं कि आपको 15% सिलेबस की जो रिलैक्सेशन है वो बोर्ड की तरफ से दी गई है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि जैसे 80 मार्क्स का पेपर है, आपको बोला गया है कि आप कोई से भी 68 मार्क्स अटैम्प्ट कर लो। अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 68 के प्लस मार्क्स अटैम्प्ट किए, लाइक 70 किए, 75 किए। क्या उनका बेस्ट 68 कंसिडर किया जाएगा या उनके पहले 68 कंसिडर किए जाएंगे? या काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका यहाँ पे 68 के बिलो है, किसी ने 30 मार्क्स किए, किसी ने 40 किए, किसी ने 50 किए। उनको सिलेबस रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या उनको एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? उनको वही जितना उन्होंने अटैम्प्ट किया उतना ही यहाँ पे उनको मिलेगा। तो ये सभी डाउट्स आपके डिटेल में मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में, बहुत क्या मतलब ऑलमोस्ट सभी बच्चों में यहाँ पे बहुत ही बड़े मेजर डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग, कन्फ्यूजन्स हैं इसके रिगार्डिंग। ये वीडियो देखने के बाद आपका एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। तो देखो, आप सभी जानते हैं 10th हो, 11th हो, 12th हो, आपको बोर्ड की तरफ से 15% सिलेबस की रिलैक्सेशन दी गई है। और जब आपका पेपर आ जाएगा उसमें भी आपको लिखा हुआ, जैसे आपके साथ मैंने 10th का पेपर ओपन किया, 12th का पेपर ओपन किया है, इसमें ऊपर ही लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 68 आउट ऑफ 80, यानी कि आप कोई से भी 68 आउट ऑफ 80 का अटेम्प्ट कर लो, वो आपका 80 माना जाएगा। और जो आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा उसमें भी लिखा हुआ होगा कि अटेम्प्ट एनी 60 मार्क्स आउट ऑफ 70। ठीक, अब देखो यहाँ से आपको एक चीज़ तो क्लियर इन्होंने करी है कि आपको 68 मार्क्स ही अटेम्प्ट करने हैं और वो आपके यहाँ पे 80 मार्क्स बनेंगे। अब देखो, जो आगे चल के बच्चे एग्जाम देंगे वो तो ऐसा ही करेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने, ये अगर आप एग्जाम के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, कोई पेपर देख के ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे 68 के अलावा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, लाइक अगर उसने 70 मार्क्स अटैम्प्ट किए, 75 मार्क्स अटैम्प्ट किए, क्या उसको यहाँ पे वो 75 माने जाएंगे या वो बराबर 80 माने जाएंगे? तो बिल्कुल उसको वो बराबर 80 यहाँ पे माने जाएंगे। ठीक, अगर आपने 68 के प्लस मार्क्स अटैम्प्ट करे हैं तो वो भी आपका पूरा का पूरा माना जाएगा। लेकिन जो बच्चे अभी अपकमिंग पेपर देने वाले हैं, या अगर आप अपकमिंग दिनों में बाकी सब्जेक्ट्स का पेपर देने वाले हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आप सिर्फ और सिर्फ उतना ही अटैम्प्ट कर लेना जितना आपको बोला गया है। लाइक अगर आपको यहाँ पे पहला ही नोट यहाँ पे बोला गया है कि आप सिर्फ 68 मार्क्स अटैम्प्ट कर लो, तो आप सभी बच्चे सिर्फ और सिर्फ 68 मार्क्स ही अटैम्प्ट कर लेना। आप 70, 75, 80 मार्क्स अटैम्प्ट नहीं करना है। उससे आपको दो नुकसान हो गए। एक तो बोर्ड वालों ने पहले आपको क्लियर करा कि इतने ही मार्क्स अटैम्प्ट करना, दूसरा आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक, अगर देखो, अगर आप 68 मार्क्स अटैम्प्ट कर लोगे, अच्छी तरह से, ध्यान से, बिल्कुल अच्छी तरह से लिखोगे उसमें, तो एक तो आपका आंसर भी अट्रैक्टिव लगेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख के आ जाओगे और आपकी आंसर जो होगा, क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो भी आप अच्छे से लिख के आ जाओगे, तो आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करने बैठोगे, उसमें एक तो आप खुद भी एग्जॉस्ट हो जाओगे, खुद भी थक जाओगे, और दूसरा उसमें यह होगा कि हर क्वेश्चन को आप बराबर एफर्ट्स नहीं लगा पाओगे। जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप चाहो तो आप जो उतने ही अटैम्प्ट कर सकते हो जितने आपके आ रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरा अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का किसी में 4 लाइनें लिखोगे, किसी में 3 लाइनें लिखोगे, किसी में आधा लिखोगे, तो उसमें आपके काफ़ी सारे मार्क्स यहाँ पे कट हो सकते हैं। तो इसलिए आप क्या काम कर लेना, आप सिर्फ और सिर्फ उतना ही अटैम्प्ट कर लेना। लाइक 68 अगर आपको बोला गया तो आप 68 को ही अटैम्प्ट कर लेना। अब कैसे आप करेंगे, देखो, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, 70 मार्क्स का पेपर होगा तो 60 मार्क्स ही आपको अटैम्प्ट करने होंगे, 80 मार्क्स का पेपर होगा तो आपको जो वो 60-80 अटैम्प्ट करने होंगे, और अगर इन केस आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा तो आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं? सिर्फ 85 ही आपको यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं। तो आप क्या काम कर लेंगे, पहले जिस टाइम आपका पेपर आपके पास आ जाएगा, आप पेपर को एक बार एनालाइज ज़रूर कर लेना। ठीक, पेपर को एक बार पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट 5 मिनट पेपर को पढ़ने में देना चाहिए। कोई भी एग्जाम होगा, कुछ भी है, कोई भी एग्जाम हो, एटलीस्ट पहले आप पेपर को पढ़ लो। ठीक, पेपर को पढ़ लो और उसके
बाद देख लो कि आपको इस पेपर में से बेस्ट क्वेश्चंस कौन से लगे, मतलब जो आपने पढ़े हैं, जिन पे आपकी अच्छी खासी पकड़ है, जो आप घर से रिवीजन करके प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से गए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लो। चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, जो आपको अच्छी तरह से आ रहे हैं पहले उनको अटेम्प्ट कर लो। ठीक, कर लिया आपने, पूरे पेपर में देख लिया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आपके 10 हैं या 20 हैं, उसमें कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, उनको अटेम्प्ट कर लो। ठीक, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ सब्जेक्ट्स में आपको 10 होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स में आपको 20 होंगे, उनमें तुक्का नहीं लगाना। ठीक, उनमें पहले आप वही अटेम्प्ट कर लो जो आपको अच्छी तरह से आ रहे हैं। अगर 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, अगर 20 में से आपको 15 ही अच्छी तरह से आ रहे हैं, तो आप सिर्फ वही 15 ही अटेम्प्ट कर लो। तुक्के मत मार लो, पहले वाले शिफ्ट में तुक्के मत मार लो, पहले उनको ही अटेम्प्ट कर लो जो आपको अच्छी तरह से आ रहे हैं। उसके बाद आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाओ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाओ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर उसके बाद जब आपने एक सेक्शन में जो पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, उसमें फिर आप कैलकुलेट कर लो कि आपने इस पेपर में से कितने मार्क्स सही अटेम्प्ट कर लिए। ठीक, लाइक आपने पूरा पेपर एक बार किया, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, 3 4 छोड़ दिया, 5 6 किया, 8 9 छोड़ दिया। इस तरह से फिर लास्ट पे आप देख लो कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है, अगर आपके 60 मार्क्स पहले ही शिफ्ट में यहाँ पे बन रहे हैं, बस उतना ही छोड़ो। ठीक, उसके अलावा कोई भी अपने से मत लिखो, कुछ भी मत कर लो। 68 आपका बन रहा है, बस आंसर शीट को सबमिट कर लो। 70 मार्क्स का अगर आपका पेपर है, अगर पहले शिफ्ट को करने के बाद आपका यहाँ पे 60 मार्क्स बन रहा है, बस उतना ही छोड़ो। ठीक, एक्स्ट्रा मत लगा लो, कुछ भी अपने से मत लिखो। ठीक, उतना ही छोड़ो, अपनी आंसर शीट को सबमिट कर लो। ठीक, और अगर इन केस आपका जैसे 80 मार्क्स का पेपर है, पहले शिफ्ट में आपने क्वेश्चंस करे, आपके पास 50 मार्क्स यहाँ पे बने उनमें से। ठीक, 80 में से आपको 50 बने, आपको बोला गया है कि आप 68 यहाँ पे अटेम्प्ट कर लो। फिर उसके बाद दूसरे शिफ्ट में आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना जिनके बारे में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन, जिनके मतलब जो क्वेश्चन आपको आधे आते हैं, उनको अटेम्प्ट कर लो। उसके लिए आप क्या काम कर सकते हो, जैसे आप जब आंसर शीट आपने लिखना स्टार्ट कर लोगे, जैसे मैं यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस की ओर लेके चलूंगा, जैसे आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर लो, पहला क्वेश्चन आपने किया, टिक कर दो उसको, दूसरा किया, टिक कर दो उसको आंसर क्वेश्चन पेपर पे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है, इन सर्कल कर लो, चौथे में कंफ्यूजन है, इन सर्कल कर लो। ऐसा मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी जब कोई एग्जाम होता है मेरा, तो मैं भी मुझे जिसके बारे में कंफ्यूजन होता है उसको मैं इन सर्कल करके रख लेता हूँ। पहले शिफ्ट में मैं जो बेस्ट क्वेश्चन हैं जो मुझे आते हैं उनको मैंने अटेम्प्ट करा, उसके बाद जिन क्वेश्चंस पे मुझे डाउट होता है उनको मैं इन सर्कल करके रख लेता हूँ। देन उसके बाद जब मैंने एक बार अटेम्प्ट करा, दूसरे शिफ्ट में आता हूँ, मैं उन इन सर्कल वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद जब मुझे वो वाले भी अटेम्प्ट हो गए, टिक मैंने जिनको दिया वो भी खत्म हो गए, उसके बाद जो मुझे रह रहे होते हैं लास्ट पे, फिर मैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो इससे क्या होता है, इसमें आपका टाइम भी बच जाता है और आपका स्कोर भी अच्छा खासा यहाँ पे आ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप ईजिली अटेम्प्ट कर पाते हो। ठीक, इस तरह से कर लेना। ठीक, उसके बाद आप क्या काम कर लेंगे, जो क्वेश्चन आपके कम रह रहे हैं ना, आपने उनको अटेम्प्ट किया, देन उसके बाद में कैलकुलेट कर लो कि कितना स्कोर बना। अगर आपका 68 बन गया तो छोड़ दो वहीं पे, एक्स्ट्रा मत लिखो कुछ, अपना टाइम मत वेस्ट कर लो, अपनी एनर्जी बिल्कुल भी मत वेस्ट कर लो। और उसमें भी जब दूसरे शिफ्ट में आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो जिनके बारे में आपको थोड़ा आंसर पता है, उसमें भी आप उन क्वेश्चंस को पहले अप्रोच कर लेना जिनके बारे में आपको थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, लाइक कोई क्वेश्चन है जो आपका पूरा आ रहा है, ये 70% आपको आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका 50% आ रहा है, तो पहले आप जो है 70% वाले क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट कर लेना। ठीक, ये चीज़ आप याद रख लेना। अब देखो दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने पेपर अटेम्प्ट किया, ठीक, आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, अब आपको पता है कि आपको सिर्फ 68 यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। अब वो 68 कौन से क्वेश्चन होंगे जो आपको अटेम्प्ट किए जाएंगे, क्या वो पहले 68 मार्क्स आपको अटेम्प्ट किए जाएंगे या आपको बेस्ट 68 मार्क्स अटेम्प्ट किए कैलकुलेट किए जाएंगे। तो देखो आप बच्चों को मैं बता दूं कि बोर्ड वाले, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि बोर्ड वाले हमेशा से कोशिश करते हैं कि बच्चा पास होना चाहिए। बोर्ड वालों ने बहुत सारे और भी ऑप्शन आपके लिए रखे हैं। आपको यहाँ पे +5 का 5 मार्क्स का मतलब स्टैचू मार्क्स, जिनको हम जो वो ग्रेस मार्क्स भी बोलते हैं, वो सॉरी ग्रेस तो नहीं, स्टैचू मार्क्स के नाम से जिनको हम जानते हैं, वो भी आपको दिए जाते हैं। और आंसर में भी अगर आपने थोड़ा सा रेलेवेंट लिखने की कोशिश करी, उसमें भी बोर्ड वाले एग्जाम जो मार्किंग करने वाला होता है वो कोशिश करता है कि बच्चे को मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिलने चाहिए इसमें। अब देखो आप बोलोगे कि फिर अगर ऐसा करें तो फेल कौन हो जाते हैं। देखो फेल वो बच्चे होते हैं जिसने कुछ लिखा ही नहीं है। देखो अगर 35 मार्क्स पास हैं, बच्चा 20 मार्क्स अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक, 20 मार्क्स उसको आ रहे हैं, तो 15 मार्क्स कौन सा मार्किंग करने वाला दे देगा? कोई तो नहीं देगा। अगर उनकी जगह आप होंगे या मैं होऊंगा तो 15 मार्क्स थोड़ी कोई देगा, कोई भी नहीं देता। अगर चलो 3 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स हैं, 1 मार्क्स से फेल हो रहा तो उसमें देते हैं। पहले ही तो आपको 5 मार्क्स जो हो स्टैचू मार्क्स बोर्ड वाले देते हैं। उसके अलावा भी अगर 1-2 मार्क्स किसी को कम पड़ जाते हैं, अगर मार्किंग करने वाला अच्छा खासा होगा वहाँ पे, तो वो 2-3 मार्क्स आसानी से दे ही देता है, ठीक। उसका कोई उतना बड़ा मसला नहीं। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि बोर्ड वाले हर मुमकिन हर पॉसिबल कोशिश करते हैं कि बच्चा पास होना चाहिए, बच्चे की मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी वहाँ पे एग्जाम इंसान ही है। वो कौन है वहाँ पे? वो तो
आपके टीचर्स ही होते हैं ना, वहाँ पे टीचर्स को वहाँ पे बोर्ड वाले बुलाते हैं मार्किंग चेक करने को, या टीचर्स ही तो वो होते हैं बेचारे जो आपकी मार्किंग चेक करते हैं। तो उसमें वो लोग कंसिडर आपके बेस्ट 68 को ही यूजुअली करते हैं। ठीक, ये चीज़ आप याद रख लेना। अगर आपने 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, उसमें आपने पूरा का पूरा अटेम्प्ट किया, उसमें कुछ सही है कुछ गलत है, तो वो आपके बेस्ट 68 को ही यूजुअली कंसिडर करते हैं। तो इस चीज़ को लेके अब आप डाउट नहीं रख लेना कि मैंने पूरा अटेम्प्ट किया, क्या मुझे पहले 68 मार्क्स अटेम्प्ट कैलकुलेट करेंगे या लास्ट के 68 करेंगे। तो यूजुअली वो बेस्ट 68 को ही यहाँ पे कंसिडर करते हैं। कोई भी एग्जाम हो बेस्ट 68 को ही कंसिडर किया जाता है। आप टेंशन नहीं लेना, आप परेशानी बिल्कुल भी नहीं लेना। लेकिन अपकमिंग पेपर्स में आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना, पूरा का पूरा 100% पेपर बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक, सिर्फ और सिर्फ 85% पेपर अटेम्प्ट कर लेना। जैसे अगर आपका 80 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप 68 मार्क्स को ही अटेम्प्ट कर लेना। ठीक, उनमें आप अच्छी तरह से आंसर लिखना, बड़ा आंसर लिखना, सजा के लिख लेना, डायग्राम जहाँ पे बनानी होगी वहाँ पे डायग्राम बना लेना। मैथ के पेपर में जहाँ पे भी कोई भी चीज़ बनानी है वो आप वहाँ पे बना लेना। बायोलॉजी के पेपर में, जूलॉजी बॉटनी के पेपर में, फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर, किसी भी पेपर में कहीं पे भी अगर डायग्राम आपकी बनती है तो वो बना लेना, अच्छी तरह से बनाना। और डायग्राम को लेके आप ये चीज़ याद रख लेना, डायग्राम हमेशा से पेंसिल से आप लोग बना लेना। ठीक, डायग्राम हमेशा से पेंसिल से आप बना लेना, क्योंकि पेंसिल से अगर इन केस कहीं पे गलत होगा तो आप उसको रब वापस कर सकते हो। पेन से भी अगर आप बना लोगे तो उसके मार्क्स कटते तो नहीं है, लेकिन अगर उसमें कहीं पे आपको गलत हो गया तो फिर तो वो तो अजीब जैसा लगता है, तो उसको आप इरेज तो नहीं कर सकते ना, फिर या तो आपको उसको कट करना है, दूसरे पेज पे आ जाना। तो वो चीज़ याद रख लेना। तो कोशिश करना पेंसिल से ही बनाने की डायग्राम। पेंसिल से एक अट्रैक्टिव भी लगती है और मार्किंग करने वाला भी जो है वो थोड़ा खुश हो जाता है कि हाँ बच्चे को पता है कैसे डायग्राम वगैरह बनानी है। और अगर इन केस किसी पिछले पेपर में आपने पेन से बना भी दी है तो भी कोई मसला नहीं है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं, उसके मार्क्स आपको कट नहीं होंगे। लेकिन आगे चल के अपकमिंग पेपर्स में ये गलती बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना, डायग्राम हमेशा से पेंसिल से ही यहाँ पे आप बना लेना। ठीक, और उसके साथ साथ काफ़ी सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि हमने आंसर शीट पे सीरीज लिखना हम भूल गए, तो उसका भी उतना कोई बड़ा मसला नहीं होगा। अगर इनकेस आप सीरीज लिखना भूल गए हैं तो मार्किंग करने वाला जो वो आंसर्स को मैच कर लेता है। जैसे इंग्लिश का पेपर अगर आपका है तो उसमें तीनों सीरीज में अलग अलग पैसेज होती है, तो वो पैसेज को देख के भी आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये किस सीरीज का पेपर है। या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी देख लेगा, उसमें भी आपका सीरीज वो यहाँ पे मैच कर ही लेता है। लेकिन ये चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए दोबारा। अगर एक बार एक पेपर में आपकी गलती होगी चलेगा, लेकिन दूसरे पेपर में ये गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, सीरीज लिखना कंपलसरी है, सीरीज लिखना सही से कंपलसरी है, और जो जो चीज़ें आपकी आंसर शीट में बोली गई हैं लिखना वो लिखना कंपलसरी है। सीरीज लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। लेकिन अगर इनकेस गलती की वजह से भूल गई है लिखना तो घबराना नहीं, मार्किंग करने वाला उसको मैच वहाँ पे कर लेता है, क्योंकि वो भी आपके टीचर्स ही ना, वो ऐसा नहीं है कि वो उसको फेल करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होता किसी भी बच्चे को। इससे पहले भी बहुत सारे बच्चों के ऐसा हुआ, फेल कोई भी बच्चा इस चीज़ को लेकर नहीं होता। लेकिन अपने फ़ायदे के लिए सीरीज सही से लिख लेना, आप वहाँ पे अपना ही बेनिफिट यहाँ पे होगा। और रिपीट कर रहा हूँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका यहाँ पे सिलेबस है, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं यहाँ पे कि सिर्फ 68 मार्क्स अटेम्प्ट कर लो आउट ऑफ 80, उतने ही आप अटेम्प्ट कर लेना, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करना। और जो आपको सही आ रहे हैं वही 68 को यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर लेना। और उसके अलावा जो आपके अपकमिंग पेपर्स हैं, अभी जैसे 12th का फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स का पेपर और बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उसमें अभी फिलहाल के लिए आपके पास मेरे ख्याल से कल का दिन है, परसों आपका फिजिक्स का पेपर है, तो इसमें आप लोग जो वो कोशिश करना कि 85% सिलेबस को अच्छी तरह से कवर करने की, अच्छी तरह से उसको कल दिन में रिवीजन्स वगैरह कर लो। और उसके बाद अगर फिर कोई बाकी जो 15% सिलेबस आपका रिलैक्सेशन है उसको अगर आप ऊपर से नज़र भी दे दोगे तो चल जाएगा। लेकिन 85% 85% पे आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। 11th वाले बच्चों को मैं वो बोल रहा हूँ और 10th वाले बच्चों को भी मैं बोल रहा हूँ जो अपकमिंग पेपर्स अपने देने वाले हैं। ठीक, समझ आ गया? कोई टेंशन नहीं है, कोई डाउट नहीं होगा आपको, मुझे लगता है अभी आपको समझ आ गया। अब देखो, अब अगर आपको यहाँ पे 80 मार्क्स वाले पेपर में अगर आपको यहाँ पे 68 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक, आप किसी बच्चे ने यहाँ पे 68 अटेम्प्ट किए उसको तो 80 मिल ही जाएंगे। लेकिन कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसने 40 मार्क्स अटेम्प्ट करे, या किसी बच्चे ने यहाँ पे 30 मार्क्स अटेम्प्ट करे, उसको कैसे फ़ायदा मिलेगा सिलेबस रिलैक्सेशन का? चलो मान लिया, अगर हम ऐसे मान लेंगे कि 40 वाले बच्चे को 40 मार्क्स मिलेंगे, 30 वाले बच्चों को 30 मार्क्स मिलेंगे, और उसके अलावा जिसको यहाँ पे 68 है उसको 80 मिलेंगे, फिर तो ये यहाँ पे नुकसान हो गया, क्योंकि जो बच्चा यहाँ पे 40 मार्क्स वाला है उसको तो सिलेबस रिलैक्सेशन का कोई फ़ायदा नहीं मिला, 68 वाले को तो 80 मिले। तो इस कंडीशन में आप याद रख लेना, जो आप स्कोर अपना कर लोगे आउट ऑफ 68, जो आप अपना स्कोर कर लोगे उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा 1.18 के साथ। ठीक, कल आपका जो बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उनका भी एक न्यूज़ में मैंने सुना था, आप लोगों ने भी देखा होगा, उन्होंने उसमें भी ये बोला कि जो 68 में बच्चे का स्कोर होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.18 से, उसके बाद जो उसका स्कोर यहाँ पे बनेगा उसको हम फाइनल स्कोर मान के चलेंगे। ये याद रख लेना, अगर आपका 30 आपने मार्क्स अटेम्प्ट कर ले तो उन 30 मार्क्स को इंटू किया जाएगा 1.18
1.18 से उसके बाद आपका जो स्कोर बनेगा वो यहाँ पे फाइनल आपका रहेगा। ठीक, ये चीज़ आप याद रख लेना। ठीक, पासिंग मार्क्स आपको 68 में भी यहाँ पे रहेंगे। देखो 68 में जो आपने जनरल किया वो आपका पासिंग मार्क्स यहाँ पे आउट ऑफ 68 रहेगा, लेकिन जब आप उसको 1.18 से इंटू करोगे तो वो फिर जो स्कोर बनेगा वो आपका आउट ऑफ 80। यानी कि आप इतना याद रख लो, ये चीज़ अभी आपको समझ नहीं आ गई, इसके लिए थोड़ा सा हाई अप्रोच लगाना पड़ेगा आपको। आप इतना याद रख लो, जो आपका स्कोर बनेगा उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 1.18 के साथ, उसके बाद आपका फाइनल स्कोर यहाँ पे बन के निकल कर आ जाएगा। जैसे किसी बच्चे ने 68 मार्क्स के अटेम्प्ट किए, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 1.18 के साथ, तो वो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 80। उसी तरह से अगर कोई बच्चा 40 मार्क्स अटेम्प्ट कर लेता है वो अपने पेपर में, तो उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 1.18 के साथ, उसका जो स्कोर बनेगा वो उसका फाइनल स्कोर यहाँ पे बनेगा। कितना बनेगा, क्या कुछ बनेगा, वो आपको यहाँ पे पता है। यानी कि अगर आप कम पेपर भी अटेम्प्ट कर लोगे तो भी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन का फायदा मिलेगा। पूरा पेपर मतलब पूरा 68%, पूरा 85% अटेम्प्ट कर लोगे तो भी आपको फायदा यहाँ पे मिलेगा। अभी आपको समझ आ गया होगा। इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अटेम्प्ट उतना ही करना जितना आपको बोला गया है। सिर्फ 85% पेपर अपना अटेम्प्ट कर लेना, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे नहीं बैठना, अपना भी नुकसान होगा, अपनी एनर्जी भी वेस्ट होगी, पेन भी ज़ाया होगा, टाइम भी अपना वेस्ट हो जाएगा। मुझे लगता है अभी आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होगा कमेंट्स में बता।